Hello students, today I have John Donne's song Go and Catch a Falling Star. John Donne was a curious and versatile poet, and his poetry is considered to be the representative of metaphysical school of poetry or the style he employs. Metaphysical school of poetry we say. Metaphysical मतलब style. A style that metaphysical school of poetry means कि this poetry has certain characteristics which are there only in the poets in the poetry of those poets who belong to such school. Just as abrupt opening is there, colloquial tone is there, they talk in a बोलचाल वाली भाषा जैसे हम कहते हैं, fusion of thought and passion is there, wit is there, that is their intellect is shown, है ना, images are there, word pictures are like that. So anyway, but this poem is so simple, this song is so simple. Here no, those metaphysical qualities are not that much highlighted, because here the only one idea is there, one point is there that the poet wants to show. Go and catch a falling star. Actually, at that time, this John Donne is a 17th century poet, and Shakespeare has written a play, Hamlet, at that time during Elizabethan period, that is the 16th century. Hamlet was a play in which Hamlet की जो mother है, she has deceived her husband. वो अपने brother in law के साथ collaborate करके अपने husband का murder कर देती है. तो जो प्रिंस हेमलेट है उसको ऐसा विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मदर और फादर के बीच में बहुत ज्यादा प्यार देखा था, तो उसको लगता ही नहीं कि उसकी मदर कहीं ऐसा कर सकती है. तो उसके फादर का घोस्ट जो है वो दिखाई देते हैं और ही टेल्स द होल स्टोरी, और वो उसको ड्यूटी लगाते हैं कि इज टू टेक रिवेंज. एनीवे, तो हेमलेट के दिमाग में यूं बात हो जाती है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, कि औरत का दूसरा नाम ही बेवफाई. तो बस वो वाला जो एक डिक्टिम है, वो एक प्रोवर्ब जो है उस समय पे बहुत ज्यादा फेमस थी. तो उसी फेम बात को लेते हुए कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, कि औरत का दूसरा नाम ही बेवफाई है, तो उस डिक्टिम को लेते हुए ही जॉन डन ने भी ये पोएम लिखी है. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. गो मतलब जाओ आप और देखो कि कहीं आप टूटता हुआ तारा पकड़ सकते हो. नहीं, नहीं पकड़ सकते ना. तो इसी तरह से आप इस दुनिया में फेयर और फेथफुल वुमन आपको नहीं मिल सकती. गो एंड, अब देखो, देयर आर 3 स्टैंजास इन दिस पोएम. So first stanza, in the first stanza, the poet gives a list of all the impossible things. है ना, पोएट आपको एक बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा है उन सब बातों के जो चीजें इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती. और फिर लास्ट में फिर वो आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे ये सब काम इम्पॉसिबल है, उसी तरह से इस दुनिया में एक खूबसूरत और वफादार औरत का मिलना भी इम्पॉसिबल है ना. फिर सेकंड स्टैंजा में आप देखोगे तो वो बोलेगा कि भी अगर आपके पास एक अद्भुत परमात्मा ने कोई शक्ति दी हुई है, आप अदृश्य चीजें देख सकते हो, आप कुछ चमत्कार कर सकते हो, तो एक जर्नी पे जाओ 10,000 दिन और रात की, और जब आप वापिस आओगे तो आप बहुत सारी अद्भुत चीजें बताओगे, ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा, लेकिन आप ये बात कहीं मानोगे ही नहीं. ये बात आप कसम खा के कहोगे कि भाई ना ना, दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं रहती जो खूबसूरत और वफादार हो. फिर थर्ड स्टैंजा में वो क्या बोलता है कि मान लो अगर तुम्हें कोई ऐसी मिल जाती है औरत, तो मुझे जरूर बताना. कहता है क्योंकि ऐसी औरत के पास जाना मुझे यूं लगेगा जैसे मैं कोई किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं. ठीक है. तो फिर अगली लाइन में वो अपना मूड चेंज कर लेता है, वो कहता है कि ना ना, मैं नहीं जाऊंगा.
अगर वो मेरे साथ वाले घर में भी रहती होएगी तो भी नहीं जाऊंगा। हो सकता है जब आप उसको मिले पहली बार तो आपको लगा हो ये तो बहुत वफादार है और बहुत अच्छी है, और जब आप उसको दूसरी बार मिलने गए, जब आपने लेटर लिखी या उसको मिलने गए, तब तक तो उसने 2-3 लवर्स अपने बना ही लिए होंगे। तो बात क्या हुई कि भाई इस दुनिया में वो अपनी बात पे ही अड़ा रहता है कि भाई नहीं नहीं, इस दुनिया में एक खूबसूरत और वफादार औरत नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है, इम्पॉसिबल है ना। तो देखो टेक्स्ट देखें, चलो पोएम का लाइन टू लाइन करते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, है ना, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि देखो जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। नहीं पकड़ा जा सकता। सो हेयर इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज गिविंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पॉसिबल थिंग्स। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल टू गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, get a child with a mandrake root. Now mandrake is a plant. अगर आप उस प्लांट को हिट करते हो, साइंटिफिकली मैंने किसी जीके की बुक में भी पढ़ा था कि इस प्लांट को अगर आप चोट पहुंचाते हो थोड़ा सा तो इसमें बच्चे के रोने जैसे सी आवाज आती है। तो है तो ये प्लांट ना, तो मैंड्रेक प्लांट की रूट से आपको क्या मिलेगा? प्लांट ही मिलेगा, बच्चा तो नहीं मिल सकता ना। वो कह रहा है गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट, तो मैंड्रिक प्लांट को हिट करने से आपको बच्चा नहीं मिल सकता, ये इम्पॉसिबल है ना। टेल मी वेयर आवर ऑल पास्ट ईयर्स आर, इसी तरह से ये बताना असंभव है कि अरे हमारे बीते हुए साल कहाँ गए, नहीं बता सकते। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, या डेविल के फूट पे किसने चोट मारी, किसने उसको फाड़ा। डेविल क्या होते हैं? राक्षस होते हैं, मायावी होते हैं। आप देखा तुमने रावण को एक के 10 सिर कितनी बार कटे और कितनी बार बट गए जब राम उनका वध कर रहे थे। तो डेविल को मारना कोई आसान बात है? इट इज इम्पॉसिबल, है ना। इसी तरह से टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। मरमेड क्या होता है? सी फिश होती है, हाफ वुमन हाफ, ऊपर वाला हिस्सा तो उसका वुमन जैसा होता है और नीचे वाला फिश जैसा होता है। तो भाई ये तो सिर्फ कहानियों में ही सुनते हो कि मरमेड्स गा रही हैं, है ना। रियलिटी में तो किसी ने भी नहीं सुना होगा कि कोई जो सी फेरी है, जो फिश है, जो मरमेड है ना, जो अर्धनारी है, वो कहीं गा सकती हो। और कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, या किसी को आप रोक सकते हो कि कोई आपसे जेलसी ना करे, है ना। एनवी करने से कोई आपसे जेलसी करे और स्टिंगिंग ना हो। स्टिंगिंग मतलब आपके बुरा ना लगे, आपको चुभे ना सामने से वाले से बात, कोई आपकी बुराई कर रहा हो, कोई आपसे जेलसी रखता हो। इट इज इम्पॉसिबल। कोई आपकी बुराई करेगा, कोई आपसे जेलसी रखेगा तो आपको बुरा तो लगेगा ही, है ना। इसी तरह से एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। व्हाट विंड सर्व, या इसी तरह से ये ढूंढना कि ऐसी कौन सी हवा चलती है जिससे कोई व्यक्ति ईमानदार बनता है। यानी कि ये इम्पॉसिबल है बताना कि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो कैसे है, नहीं बताया जा सकता। तो जिस तरह से ये सभी काम इम्पॉसिबल है, उसी तरह से इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ फेयर एंड फेथफुल वुमन इन द वर्ल्ड। ठीक है। And in the next part, the poet says that if you find such a one, then do let me know.